तो चलिए यहाँ पे कुछ वन लीनियर पॉइंट हम लोग देख लेते हैं यूपी आर्मिनल जेई के लिए। अभी यहाँ पे देखो ट्रेंड जो है थोड़ा सा माइक्रो प्रोसेसर से भी है। अभी तो थोड़ा सा टाइम कम है, नहीं तो यहाँ से आपको मैं इतनी सारी चीज़ें बताता कि थोड़ा सा मतलब एक काफ़ी अच्छा मतलब आपको एक वन लीनियर यहाँ से आपको मिल जाता, लेकिन थोड़ा सा टाइम कम है इसलिए जो है। चलिए फिर भी देखते हैं हम लोग यहाँ पे 8085 देखते हैं हम लोग, और आपका 8086 देखते हैं। ये जो है आपका 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है जो आपका रीड और प्रोसेस दोनों करता है आपका। और 80 जो 86 होता है वो आपका 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है आपका। तो पहले यहाँ पे जो है वो आपका माइक्रो प्रोसेसर के टाइप को यहाँ पे पूछा दिया गया है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर की टाइप मतलब ये 8085 आपका 8 बिट का होता है और 8086 आपका 16 बिट का होता है। दूसरा यहाँ पे हम देखेंगे साइज ऑफ डाटा बस। ठीक है, डाटा बस की जो साइज होगी वो कितना होगी, तो डाटा बस की साइज जो होगी वो 8085 का 8 बिट होगा और इसका कितना होगा आपका 16 बिट होगा। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर टाइप इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन आपको दे देगा कि 8085 जो है किस टाइप का माइक्रो प्रोसेसर टाइप है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपका 8 बिट का है। तो यहाँ पे टाइप और साइज ऑफ डाटा बस सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है घुमा के बना हुआ है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका एड्रेस बस हम यहाँ पे देंगे। एड्रेस जो बस है वो आपका एड्रेस बस ये आपका 16 बिट का होता है 8085 का, और ये होता है आपका 20 बिट का होता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे जो मेमोरी की कैपेसिटी होती है, जो सपोर्टिंग टाइम की कैपेसिटी हम बोल सकते हैं। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कि सपोर्टेबल जो मेमोरी की कैपेसिटी होती है, सपोर्टेबल मेमोरी की कैपेसिटी होती है वो आपका 64 किलो बाइट्स की होती है। ठीक है, और अगर हम 8086 में आते हैं तो ये लगभग 1 मेगाबाइट की सपोर्टेबल मेमोरी कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो ऑपरेटिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी वो लगभग 3 मेगाहर्ट्ज़ होती है। ठीक है, 3 से लेकर 6 मेगाहर्ट्ज़ होती है, और नॉर्मली इसमें क्रिस्टल ऑसिलेटर जो होता है हम यूज़ करते हैं, जो आपका 6 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने की कैपेबिलिटी को रखते हैं। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है। 3 मेगाहर्ट्ज़ नॉर्मली होता है, लेकिन क्वेश्चन पूछ लेगा कि 3 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 6 मेगाहर्ट्ज़ के लिए हमें जनरेट करने के लिए कौन सा ऑसिलेटर चाहिए, तो याद रखिएगा क्रिस्टल ऑसिलेटर चाहिए आपका। ठीक है, और ये होता है आपका 5 मेगाहर्ट्ज़ होता है। इसको भी 5 से 10 तक लेके जाना है, मतलब ये रेंज होता है आपका 3 से लेकर 6 रेंज होता है और ये 5 से लेकर 10 होता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली आपको 3 और 5 याद रखना है। इन केस क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए मैं आपको ये थोड़ा सा अलग से बता रहा हूँ कि 10 मेगाहर्ट्ज़ देगा तो आप याद रखिएगा क्रिस्टल ऑसिलेटर यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कितना फ्लैग होता है आपका 8085 में, तो यहाँ पे 8085 में 5 फ्लैग होता है, और इसमें आपका कितना फ्लैग होता है आपका 8086 में 9 फ्लैग होता है आपका। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8085 और 8086 हमारा चल रहा था। यहाँ पे देखो जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर की बात करते हैं, तो ये भी कितने नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं, तो लगभग 2 के पावर 16 यानी लगभग 6500 के नियर अबाउट या इससे कम ही होते हैं। और इसमें जो होते हैं आपके मोर देन 29,000 मतलब उतने ज़्यादा ट्रांजिस्टर फैब्रिकेट किए जा सकते हैं आपके। ऑपरेटिंग मोड की हम बात करते हैं, तो ये जो है ऑपरेटिंग मोड जो होगा, इसका ऑपरेटिंग मोड ओनली 1 होगा आपका, और इसका ऑपरेटिंग मोड जो होता है वो आपका 2 होगा। ठीक है, पाइपलाइन अगर पूछेगा तो इसको याद रखिएगा, पाइपलाइन जो होगा ये आपका अनसपोर्ट करेगा, आपका अनसपोर्टेबल होगा, और ये जो होगा आपका क्या होगा सपोर्टेबल होगा। और कास्ट की बात करते हैं तो कास्ट क्या होगा, ये आपका लो होगा, और इसकी जो कॉस्ट होगी वो हाई होगी। ठीक है, और बाकी एड्रेसिंग मोड अगर पूछेगा आपको तो याद रखिएगा एड्रेसिंग मोड जो होगा इसका 5 होगा,
और इसका आपका 9 होगा आपका, ठीक है। अब देखो 80-85 जो होता है ना, आपका एक तरीके से एडिशन कर सकता है, आपका सब्सट्रैक्शन कर सकता है, इंक्रीमेंट कर सकता है, आपका डिक्रीमेंट कर सकता है, लेकिन ठीक है ये सब परफॉर्म कर सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 80-85 क्या परफॉर्म नहीं कर सकता है, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये परफॉर्म नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं से क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था किसी एग्जाम में, या फिर पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखो 80-85 में जो है यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है माइक्रो प्रोसेसर से ही। और यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है 80-85 से कुछ पॉइंट्स मैं आपको और बता रहा हूँ। कुछ इनके जो है इंटरप्ट हैं, प्योरिटी, मास्क केबल, वेक्टर, नॉन माइक्रो से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको इस लिस्ट को याद रखिएगा। कुछ इंटरप्ट होते हैं, फिर आपका प्योरिटी किसका कितना होता है, मास्क का आपका पूछेगा, ठीक है। फिर आपका वेक्टर, और सेकंड आपका होगा वेक्टर एड्रेस, और ट्रिगर आपका पूछेगा, ठीक है। तो ये लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। 80-85 में जो तो होते हैं आपके 5 टाइप के इंटरप्ट होते हैं आपके, ठीक है। एक होता है ट्रैप, जिसे हम लोग RST 4.5 भी बोलते हैं, और उसके बाद सेकेंड होता है RST 7.5, और इसी तरीके से RST 6.5, RST 5.5, और INTR होता है आपका, ठीक है। टोटल 5 इंटरप्ट होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये आपका 5वां, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो होगा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्योरिटी होती है हमारी ट्रैप की, ठीक है, जिसे हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। प्योरिटी फर्स्ट पे आती है, इसकी प्योरिटी सेकंड पे है, और ये थर्ड पे है, ये फोर्थ पे है, और ये आपका 5 पे है। तो सबसे ज़्यादा हाई का और लो का ही पूछा जाता है आपका, तो ये आपका हाईएस्ट होगा, ठीक है। ट्रैप की जो प्योरिटी होगी वो हाईएस्ट होगी, और INTR की जो प्योरिटी होगी वो आपका क्या होगी, लोएस्ट होगी। तो हाईएस्ट और लोएस्ट को आपको याद रखना है, ठीक है। मास्क केबल की अगर हम बात करते हैं, तो ये हमारा जो होता है, जो ट्रैप होता है वो आपका नॉन मास्क केबल होता है आपका, ठीक है। ये क्या होता है आपका, नॉन मास्क केबल होता है। बाकी के जितने भी सभी होते हैं वो क्या होते हैं, आपके मास्क केबल होता है आपका, ठीक है। यानी टोटल कितने मास्क केबल हुए आपके, 4 मास्क केबल हुए, और नॉन मास्क केबल कितना हुआ आपका, 1 हुआ आपका, ठीक। इसी तरीके से वेक्टर पूछता है, तो नीचे वाला जो होता है ये आपका नॉन वेक्टर्ड होगा, ठीक है। ये आपका नॉन वेक्टर्ड होगा, जो INTR होगा, और बाकी ऊपर के जितने भी बचेंगे वो क्या होंगे, आपके वेक्टर होंगे। यानी वेक्टर कितने हुए, 4 हुए, और नॉन वेक्टर कितना हुआ, आपका 1 हुआ। और इसी तरीके से आगे हम लोग चलते हैं, तो वेक्टर एड्रेस आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, 0024H होता है। ट्रैप का RST का होता है 003H होता है, और इसका याद रखिएगा 34H होता है, और इसका 02CH होता है, और इसका होता है आपका 0038H होता है, ठीक है। अभी ये मैं बता दूंगा, अगर ये आप याद नहीं भी कर पाओगे तो कैसे लेकर आना है, ये मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। ये आपका EDZ और लेवल दोनों यहाँ पे ट्रिगर यूज़ किया जाता है हमारा ट्रैप के लिए, ठीक है। और RST 7.5 के लिए यहाँ पे हम लोग EDZ ट्रिगर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और RST 6.5 के लिए हम लोग यहाँ पे लेवल ट्रिगर, और 5.5 के लिए भी जो हम लोग लेवल ट्रिगर, और इसके लिए भी जो है हम लोग लेवल ट्रिगर यूज़ करते हैं। तो ये तीनों को याद रखिएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है ये, आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक आप जो बुक होंगे, मे भी हो सकता है बुक में हो आपके पास, अगर स्टैंडर्ड बुक हो, लेकिन नॉर्मली बुक में आपका नहीं दिया गया। और यहाँ से क्वेश्चन अभी मैंने रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम में 21 और 22 में देखा हुआ है कि काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर से क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था, ठीक है। ये शायद UPR बिना लेही में क्वेश्चन था, और भी बहुत सारे यहाँ से वेक्टर एड्रेस से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, ठीक है। अब देखो इसको कैसे, वेक्टर एड्रेस को कैसे आपको मतलब याद करना है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे इसको बता दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी सभी का ही सेम ही है आपका, ठीक है। RST चलो मैं किसका बता दूँ, किसी का भी एक बता दे रहा हूँ, ठीक है। 6.5 का ही बता दे रहा हूँ। इसका कितना है आपका 034H है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो अगर हम इसको बता रहा हूँ तो यहाँ पे रुक जाओ, नेक्स्ट अगला पेज ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो RST आपका कितना है 6.5 है, ठीक है। तो इजिली हमें ऑक्टेल से यहाँ पे हेक्सा में कन्वर्ट करना होता है, बस इजिली बस ये ट्रिक याद रखिएगा। तो ऑक्टेल में सबसे पहले ऑक्टेल में लाना है, तो 6.5 को 8 से गुणा कर दीजिएगा। जैसे गुणा करेंगे तो ये 52.0 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको हेक्सा में बदल दीजिएगा। तो बदलने के लिए हम लोग 16 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो 16 से बच छोड़ते हैं 48 हो जाएगा आपका। 48 में 52 घटाइएगा तो 4 बचेगा आपका, ठीक है। और यहीं से आपका नीचे से ऊपर ले लिया जाता है, यानी 34 हो जाएगा आपका, ठीक है। बाकी आगे आप क्या लगा सकते हैं, 00 लगा सकते हैं, ठीक है। तो RST 6.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0034, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा RST। इसी तरीके से सबको आप बदल लीजिएगा, 8 से गुणा करिएगा और 16 से क्या करना है, आपको भाग देना है। सभी का सभी जो होगा वो आपका बदल जाएगा, ठीक है। और ये जितने भी हैं ना, ये एक तरीके से क्या है, आपके हार्डवेयर इंटरप्ट हैं आपके ये, ठीक है। हार्डवेयर इंटरप्ट हैं। टोटल कितने होते हैं हमारे, 5 होते हैं, ठीक है। हार्डवेयर इंटरप्ट कितने होते हैं, 5 होते हैं। और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कितने हो भैया, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते हैं आपके 8 होते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कितने होते हैं आपके, 8। और हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं आपके 5। 8 5 कितना होगा, टोटल 13 हो जाते हैं। यानी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि टोटल इंटरप्ट 80-85 में कितना होता है, तो 13 इंटरप्ट होता है आपका, ठीक है। 13 इंटरप्ट होता है। हम लोगों ने हार्डवेयर का तो देख लिया है। अभी सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर का भी चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो सॉफ्टवेयर में आपका जो है RST 0 होता है, फिर RST 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है और 7 होता है, ठीक है। इसका भी आपका जो है वेक्टर एड्रेस याद रखिएगा, 00H होता है। क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसका भी जो होता है 0088H होता है। इसका भी याद रखिएगा 0010H, ठीक है। इसी तरीके 0018 हो जाएगा इसका, 0020H और 0028, 0030 और 003H, ठीक है। सबके आगे H लगा लीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ से भी वेक्टर एड्रेस पूछा गया है, अब बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये टोटल आपके जो है 8 क्या है आपके, ये सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है। ये क्या है आपके, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है। और हार्डवेयर कितने थे, 5 थे। तो 8 और 5 जो होगा वो टोटल 13 इंटरप्ट हो जाएंगे आपके। ये भी क्वेश्चन काफ़ी यहाँ पे ट्रेंड में रहा हुआ है, बहुत सारे एग्जाम में मैंने देखा हुआ है। तो RST 7 तक याद रखना है आपको, RST 0 से। और ये वेक्टर एड्रेस जरूर याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको सबका लिखवा दिया है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में भी आपने देखा ही होगा। और UPRMINAL में जैसा कि माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर काफ़ी ट्रेंड में है, तो आई थिंक इसमें भी आ सकता है आपका, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, आज के सेशन में इतना ही रखते हैं हम लोग, ठीक है। और जैसे एग्ज़ाम होगा और भी जैसे जैसे मेरे पास टाइम मिलेगा और भी छोटे छोटे पॉइंट्स आपके पास लेकर आता रहूँगा, ठीक है।